स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है सुक्ति सुधा। जो हमने लेसन है 11th का वह पढ़ा था, उसका एक्सरसाइज अभ्यास पढ़ेंगे हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो संस्कृतेन उत्तरम देन, संस्कृत में उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अयम पाठः काभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलितः, कि यह जो पाठ है किन किन ग्रंथों से संकलित है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 ग्रंथों से संकलित है। कौन कौन से हैं वही? चाणक्य नीति और हितोपदेशाभ्याम संकलितः। तो कहते हैं उत्तर में अयम पाठः, यह पाठ द्वाभ्याम ग्रंथाभ्याम 2 ग्रंथों से संकलित है, चाणक्य नीति और हितोपदेशों से, चाणक्य नीति और हितोपदेश से। सेकंड क्वेश्चन है कुत्र वासः न कर्तव्य, कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए। कुत्र वासः न कर्तव्य, कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं यस्मिन देशे, जिस देश में सम्मान, वृत्ति, सम्मान, धन, बांधव, मित्र, विद्या आगम, विद्या प्राप्ति का स्थान, चाहे न स्यात् न हो, तत्र वासः न कर्तव्य, वहाँ पर वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जहाँ पर ये सब चीजें न हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बांधव कुत्र कुत्र तिष्ठति, जो बांधव है आपके मित्र हैं, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ तिष्ठति मैंने ठहरते हैं। कहने करते हैं कि जो बांधव या मित्र तो कहाँ कहाँ तिष्ठति ठहरते हैं या साथ रहते हैं, कि जो आपका मित्र होगा वह कहाँ कहाँ पर आपके साथ रहेगा। तो बताएंगे उत्तर में कहाँ कहाँ आपके साथ रहेगा। कि बांधव होता है जो सच्चा मित्र होता है आतुरे, जब आप व्याकुल हों, व्यसने, बुरे समय में, दुर्भक्षी, अकाल में, शत्रु संकट, शत्रु का संकट हो, राजद्वारे, राजा के दरबार में, शमशाने च तिष्ठति, शमशान में भी तिष्ठति में ठहरता रहता है, आपके साथ रहता है। कहा कि आपको जो मित्र है वो कहाँ कहाँ आपके साथ रहता है। तो इन्होंने बताया कि जो आपका मित्र होगा वह व्याकुलता में, बुरे समय में, अकाल में, शत्रु के समय में, राजा के दरबार में, शमशान में आपके साथ रहता है। इन जगहों पर आपके साथ रहता है। तो कहते हैं काचः कस्य संसर्गात् मार्कति द्युतिं धत्ते, जो काचा है कस्य संसर्गात्, जो कांच है किसके संपर्क से, मार्कतिं द्युतिं धत्ते, हीरे की कांति, चमक, द्युतिं कांति, दस्ते मैंने प्राप्त करता है, किसके संपर्क से प्राप्त करता है। तो कहते हैं काचः कांचन से संसर्गात्, कांचन से मैंने स्वर्ण के संपर्क से, संसर्गात् मैंने संपर्क से, मार्कति द्युतिं धत्ते, हीरे की चमक प्राप्त कर लेता है। कि जो कांच है ना वह सोने के संपर्क से, स्वर्ण के संपर्क से क्या करता है, हीरे की चमक प्राप्त कर लेता है। कहते प्राज्ञा परार्थ किम किम उत्सर्जेत, जो प्रज्ञा है, विद्वान है, परार्थ दूसरों के लिए क्या क्या श्रेय त्याग करे। कि जो विद्वान व्यक्ति है ना दूसरों के लिए क्या क्या त्याग करना चाहिए, तो बताएंगे अभी। प्रज्ञा जो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी है, प्रार्थ दूसरों के लिए, धनानी धन को, जीवतम और जीवन को, जो अपनी धन संपत्ति है और जो जीवन है चाहे उसके उसका त्याग करे। कि विद्वान व्यक्ति दूसरों के लिए धन और अपने जीवन का त्याग करे। मूर्खः कथम प्रवीणताम याति, जो मूर्ख व्यक्ति है कैसे प्रवीणता को, विद्वानता को याति में प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि मूर्खः सन्निधानेन प्रवीणताम याति, तो कहने का अर्थ है कि जो मूर्ख है सन्निधानेन, सत्य सन्निधानेन, सत्य सन्निधानेन यानी सज्जनों के संपर्क से प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब उसे विद्वानों का संपर्क होगा तब वह प्रवीणता को प्राप्त हो जाएगा, विद्वानता को प्राप्त हो जाएगा। परुषेण के षड दोषा हातव्य, पुरुष के 6 दोष कौन से हैं जो हाथ से छोड़ देने चाहिए, बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। तो कहते हैं पुरुषेण कौन कौन से, भाई निद्रा, पहला दोष है निद्रा, तंद्रा, निद्रा के समय भी क्या है, नींद, जागते समय भी निद्रा में रहना,
तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, कार्य समय पर न करने से टालते रहने का रवैये का दीर्घ सूत्रता है। ये 6 दोष हतव्य। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए मनुष्य को, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कहते जीव लोक से षड सुखानी कहानी सुनती। जीवन में 6 सुख कौन से हैं? जीव लोक से, जीव लोक के 6 सुख हैं। अर्थ आगम, धन का आना, नित्यम आरोग्यता, शरीर का आरोग्य रहना, प्रिय, प्रिय बोलने वाली प्रिया पत्नी, प्रिय वादिनी और प्रिय बोलने वाली भार्य। एक तो कहा प्रिय और प्रिय बोलने वाली पत्नी। पुत्र वश और पुत्र वश में हो और अर्थ करी विद्या, विद्या कैसी हो? अर्थ करी हो, धन प्रदान करने वाली हो। यही संसार के 6 सुख हैं। फिर कहते हैं क भागस्य, ख भागस्य मेल करना, क्या के साथ है भाग का मेल करना है। तो अब दिया गया है विद्या आगम, विद्या का आगम, ठीक है ना। तो इस प्रकार आगे इनके आंसर दिए गए हैं। तो विद्या आगम, विद्या का आगम है भाई विद्या प्राप्ति स्थान, विद्या का आगम विद्या प्राप्ति स्थान। तो कहते हैं स विद्या नाम, वह विद्वान के लिए विदुषाम, क्या इसका मेल? विदुषाम। पुष्पम सतबकस्य, पुष्मः तबकस्तबस्य, इसका अर्थ है भाई पुष्पगुच्छा। क्या मेल है इसका? पुष्पगुच्छा। तो कहते हैं भूतिम, भूतिम का अर्थ है कल्याणम। उसके बाद व्यसने, व्यसने का अर्थ क्या है भाई? बुराई, विपत्ति, संकट। द्युतिम, द्युतिम का अर्थ है शोभाम, कांति। और मूर्धनी का मेल किसके साथ होगा? मूर्धनी का अर्थ है शीर्षी, मैंने सिर। इस प्रकार इनके मेल लगते हैं। तो कहते हैं उदाहरण के अनुसार विग्रह पदों का धर्म समस्तानी पद, समस्त पदों को रचना है। अब यह विग्रह पद हैं, इनको अलग अलग करके लिखा गया है, तो आपको समस्त पद बनाने हैं। अगर आपको जानना है कि विग्रह पद क्या है, समस्त पद क्या होता है, तो इसके लिए आपको समास के एक वीडियो मैंने बनाया कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो विद्या आगम, विद्या का जो आगम हो, विद्या का जो स्थान हो, उसे क्या कहेंगे? विद्या आगम। ये इसका समस्त बोध हुआ। समस्त पद में क्या होता है कि उनसे जो विभक्तियां होती हैं, शब्दों की विभक्तियों को लोप हो जाता है और उनको मिला दिया जाता है, तो समस्त पद बन जाता है। विद्या आगम, विद्या में षष्ठी विभक्ति थी तो उसका लोप हो गया, विद्या रह गया। विद्या प्लस आगम, आ प्लस आ दीर्घ संधि होकर विद्या आगम यहाँ पर बन गया। उसके बाद कहते हैं राज्ञः करोति, राज्ञः द्वारे। तो राज्ञ में विभक्ति का लोप हो गया, षष्ठी का, तो राज द्वारे। कांचन से संसर्गात, षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया तो कांचन संसर्गात। जीवताय इदम, तो विभक्ति का लोप हो गया, जीवत प्लस इदम, ए प्लस ई गुण संधि हो गई, जीवत इदम एदम। अर्थम करोति सा, या सा अर्थ करी, ठीक है ना। तो इस प्रकार अर्थ करी। सत्ताव सन्निधानेन, सज्जनों का जो संपर्क होता है, सत्सन्निधानेन, यहाँ पे विभक्ति का लोप हो जाएगा। अर्थ से आगम, धन का आगम, अर्थागम। न रोगिता, अरोगिता, न के स्थान पर अ हो जाएगा न समास में। उसके बाद है अधिलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। प्राप्य, प्राप्ते था, प्राप्ते में प्रयोगसर्ग, ठीक है ना, आप प्लस कतः प्रत्यय। उसके बाद कहता प्रवीणताम, प्रवीण में प्रउपसर्ग, सॉरी प्रवीण शब्द और तल प्रत्यय है, और तल प्रत्यय। वृत्ति में वृत्त धातु है और कितन प्रत्यय है भाई। नियति में नी उपसर्ग है, यत धातु है, कतः प्रत्यय है। हातव्य में ओहाक धातु है और तव्यत प्रत्यय, ओहाक का हा शेष बचता है। इस प्रकार आज हमने +1 के एक्सरसाइज को पढ़ा।